ब्रिगेडियर वकास साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। वकास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकास साहब एक बार फिर भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। जफरफाल सेक्टर में भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है फोर्सेस की जानिब से, क्या कहेंगे? जी भारत बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और अगर आप देखें जो रिस्पॉन्स जो है और वो चाहते हैं कि अभी चीज़ों को डिफ्लेक्ट किया जाए। एक तो इनके साथ कनाडा में जो कुछ हुआ उसके बाद अभी इनके 8 नेवी के अफसरान को सजाए मौत दी है कतर ने, और अभी वो चाहता है कि यहाँ पे कुछ अपनी तरह से जड़ियाँ छोड़ के तो डिफ्लेक्ट ने बड़ा इसका रिस्पॉन्ड किया है प्रॉपरली। और आई थिंक इनके मोर्चे वोर्चे सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए और जो एयर से कोशिश कर रहे थे कोई ड्रोन शोन भेज के आई थिंक उसको भी न्यूट्रलाइज किया गया है। अभी उनको फिक्र यही है कि अगर कश्मीरी अवाम चाहे आजाद कश्मीर के हैं चाहे मकबूजा अगर खड़े हो जाते हैं जिस तरह फलस्तीनी खड़े हुए हैं तो भारत का जो ख्वाब है हेजेमनी, इनके ऑलरेडी कॉरिडोर के बड़े ख्वाब थे वो भी फलस्तीनियों ने आई थिंक सारी फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा इधर निकालना चाहता है। नाकनी कश्मीरी अवाम हमारे जो सियालकोट के अवाम हैं बिल्कुल तैयार हैं, अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो इंशाल्लाह इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में भी इस तरह की जो कोशिशें वो भारत की जानिब से की जा सकती हैं, क्योंकि आगे इंतखाबात भी आ रहे हैं तो एक राह हमवार करनी है मोदी हुकूमत ने? जिसमें भी आप देखें कल ही आ रहा था राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक, इनका एक गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा है, वैसे तो उसका नाम सत्यानाश मलिक होना चाहिए बिकॉज कश्मीर में वो था, पूरा कश्मीर में जब ये बेसिकली फैसला हुआ। लेकिन अभी उसने काफी वोकली बोला है कि जो बाला इसका था अपना पुलवामा में जो हमला था मोदी को बिल्कुल क्लियर था और इसके हाथ बांधे गए थे कि आप होने दें। तो ये फॉल्स फ्लैग कोशिश करते थे कि ये बोलने की कोशिशें पहले भी कामयाब नहीं हुई हैं और मेरे ख्याल में भारत को तनाव करना चाहिए। अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल हीट अप करती है तो इनका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अभी सारी दुनिया ने देख लिया कि आजादी की जो जद्दोजहद कैसे लड़ा जाता है। तो अगर चीजें आगे जाती है नुकसान भारत का ही। इसमें आई थिंक ज्यादा वो आप कह लें कि एक फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे भी सुबकी हुई है और हर फोरम पे भी उनकी जिस तरीके से इज्जत अफजाई हो रही है और इनकी पूरी स्टेट एक्सपोज हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व है बंदे मारने में कनाडा में, और भी इनके जो मिलिट्री इन्वॉल्व है, सीनियर अफसरान है जो खाते वहां पे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर ये लोग भेजते हैं और उनको शर्म नहीं आती और उन्हीं मुल्कों के खिलाफ जासूसी करते हैं। फिर इसराइल को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इसराइल इंडिया एक ही नेक्सस है। तो आई थिंक ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता और सामने आएंगी और भारत जो है एक्सपोज होता जाएगा। अच्छा वकार साहब ये भी बताइएगा कि जो हरकतें भारत ने रवा रखी हैं पाकिस्तान के साथ तो हमेशा सही, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो हम ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे वाक़यात देखते आते हैं, यहाँ तक इतनी नीच हरकतें तक भारत करता रहा है कि जब मुआहदा हो गया कि अब कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग नहीं होगी तो अगर लोगों को निशाना नहीं बनाया गया पाकिस्तान की जानिब तो उनके माल मवेशियों को निशाना बनाते रहे भारतीय फौजी, ताकि किसी न किसी तरह से लोगों का नुकसान हो जो बॉर्डर के करीब रह रहे हैं। और जिस तरह से भारत पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जी ऐसे ही इनकी पुरानी पॉलिसी है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरी अवाम समझते हैं इस चीज़ को, और LOC के दोनों तरफ ज्यादा मुस्लिम आबादी हैं तो हम लोग काफी केयरफुल रहते हैं, लेकिन भारतीय फौज जो है उनको अच्छी खासी ठुकाई होती है। तो वकास साहब आप क्या समझ रहे हैं भारत की जानिब से क्या जो दीगर मामलात हैं उस जानिब से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से ये हरकतें सामने आ रही हैं? डिफ्लेक्शन का तो है, बिल्कुल डिफ्लेक्शन कामयाब नहीं हो। तो वकार साहब आप क्या समझते हैं, जैसे कि आपने कहा कि केयरफुल तो हम लोग बहुत रहते हैं लेकिन फिर भी जाहिर है वो इंडियन फोर्सेस हैं, वो बाज तो नहीं आ सकते, लेकिन किस तरह से कोई ऐसा मुआहदा तय पा सके या फिर भारत को क्या हकूक हैं? और जिस तरह से सारी दुनिया में भारत अब एक्सपोज होता जा रहा है वन बाय वन, पहले कनाडा में और अब कल जो हमने इंसिडेंट देखा वहाँ पर भी 8 भारतीय जो नेवी अफसरान हैं उन्हें सजाए मौत दी गई है, उसके बावजूद इस तरह की घटिया हरकतें करने से तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।